Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, कौन आ सकते हैं, तमाम घटनाओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे. ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस. आज जो मैंने स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया है वो है एक पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा ही आप बोल सकते हैं ही इज़ ऑलमोस्ट नियरली टू डिवाइन. ओके, एंड डेफिनेटली ही इज़ अ सेंट, साधु है. सो ऑफ कोर्स ही इज़ इन हिज डीप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. सो लेट्स सी कि आपकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है, कौन आ सकते हैं. एंड डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आप सब लोगों के लिए है. तो चलो शुरुआत करते हैं रीडिंग को. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आ सकता है उनके ज़िंदगी में. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आ सकता है, क्या आने वाला है. प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थोड़ा समय दीजिए, लेट मी फोकस एंड देन आई कैन स्पीक टू यू. मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि जिस तरह से होता है ना कि निराकार शक्ति जो है, आप एक सेंटर पॉइंट अगर पकड़ लेते हैं तो वो है एकदम जो है सोर्स ऑफ पावर, और उसके सराउंडिंग जो भी सर्कल्स होते हैं वो है गॉड, दैट इज़ इनफाइनाइट पावर. सो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ही जल्द आप शुक्रगुजार मानेंगे भगवान के या डिवाइन के या जो भी आपके मज़हब है, उनके देवता या देवी को. आप बोलेंगे कि आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है, इससे अच्छा शायद मेरे लाइफ में हो ही नहीं सकता. विल बी फील्ड विथ लॉट ऑफ, यू कैन से दैट, हैप्पीनेस फ्रॉम इनसाइड. सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से, अंदरूनी जो है आपको ताकत भी महसूस होगा. आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जो है हार्ड वर्क हो या स्ट्रगल्स हो, चाहे जो भी मैं कर रहा हूँ एट प्रेजेंट, चाहे जो भी मैं कर रही हूँ एट प्रेजेंट, आई विल बी रियली मीटिंग माई गोल्स. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऐसे इंसान से मिले जो कहीं ना कहीं पे आप चाहते थे उस इंसान से मिलना, क्योंकि वो शायद उस उनकी बातें या उनकी जो है टेक्निक्स, कुछ सिखाने का टेक्निक जो आपको फर्दर बिजनेस में या जॉब में मदद करे. मे बी आपके हो सकता है कि मे बी दैट पर्सन हैज़ विजिटेड योर सिटी और टाउन, और शायद उन्होंने कुछ ऐसा मे बी लाइक ना, जैसा बोला जाता है कि कॉन्फ्रेंस, नॉट कॉन्फ्रेंस, इट्स लाइक वर्कशॉप रखा है और आप वहाँ पे अटेंड किए हैं, अटेंड करने के लिए जाएंगे एंड डेफिनेटली यू विल बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम दैट पर्सन. चाहे वो कोई लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, चाहे वो कोई आपके सॉफ्टवेयर रिलेटेड, एनीथिंग, इट कैन बी मेडिकल, इंजीनियरिंग, एनीथिंग, इट कैन बी इन एनी प्रोफेशन. आर्टिस्टिक हो सकता है कि बहुत बड़े आर्टिस्ट है और आप उनके पास सीखने के लिए गए, टेक्निक्स बहुत अच्छा हो है उनका. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि स्टेबिलिटी जो है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस वो भी धीरे धीरे आपके पास आ रहा है, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे ज़्यादा करना है, कहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है. इट शुड बी ऑलमोस्ट टू नील. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इस तरह से एक टैप है जिससे नीचे पानी जो है वो आ रहा है, और या ऐसा हो सकता है ये एक कोई लड़का है या मैन है, समवन इज सिटिंग एंड जस्ट शेकिंग देयर लेग्स. हो सकता है कि आप कोई मीटिंग या कॉन्फ्रेंस या कोई इंटरव्यू अटेंड करने जाए, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा घबराहट महसूस हो, लेकिन एवरीथिंग विल बी फाइन. लाइक यहाँ पे तीनों वेंचर्स, मतलब कोई जॉइंट, I don't think so. It can be of a partnership, but I do think so that can be group study or something. क्या आप सब लोग मिलकर डिसाइड किए कि चलो हम लोग एक साथ पढ़ाई करते हैं, ताकि क्या है ना, अगर
किसी एक को वो चीज़ नहीं आता है पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो दूसरा समझा ही देंगे। आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल किसी का ऑथोरिटी पसंद नहीं है, तो शायद आप डिसाइड करेंगे कि मैं तो किसी के नीचे काम नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मुझे इंडिपेंडेंटली कुछ काम करना है। आई शुड बी ए सेल्फ एम्प्लॉयड और आई शुड स्टार्ट अप ओके अ न्यू बिजनेस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वर्क फ्रॉम होम ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहे और ये आप पता करें। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ लोग फॉर्म्स फिलअप कर रहे हैं, बट आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ फॉर्म इज दैट। मे बी इट कैन बी एनीथिंग लाइक एप्लीकेशन फॉर्म। लाइक अचानक आपकी एनर्जी जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लाइक इट कैन बी लो और इट कैन बी टू मच हाई एट ए टाइम। और देखते हैं यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आप रिलैक्स रहेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो एक बिन बैग का शेप आया है। बिन बैग एक्सरसाइज में भी यूज़ करते हैं, बट एक्सरसाइज तो करते ही है ना फिट एंड फाइन रहने के लिए। ऑफ कोर्स आई डू थिंक सो दैट योर हेल्थ इज़ गोना बी वेरी ओके एंड आपको दिक्कतें नहीं होंगी। आप जैसे होता है ना कि कंफर्टेबल अगर लोग रहते हैं ना, खुश अगर लोग रहते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में क्या है ना, अगर आप खुश नहीं रहते हो तो आप डिवाइन के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हो। इफ़ यू आर सो डिससेटिस्फाइड, अगर आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट रहते हैं तो आप कभी भी डिवाइन के साथ कनेक्शन नहीं बना पाते। इसलिए क्या होता है ना, बहुत सारे जगह पे ऐसा माना जाता था, in Greek philosophy also, in Greek culture also, it is used to be like that in front of many temples or anything like structures। उससे पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग नाचते गाते थे ताकि लोग बहुत ज़्यादा मज़ा करें और फिर उस टेम्पल या उस जगह के अंदर जाए, फिर वो जो है भगवान के साथ डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाए। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है दैट यू विल बी डूइंग लाइक दैट। I also do see that you can be the father or you can be the mother and you will be raising your own kid like so with so much of protection। आप उनको इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन देंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है। यहाँ पे दिख रहा है कि पेरेंट्स आर गाइडिंग द चाइल्ड। में भी आप जिस तरह से अपने मम्मी पापा आपको पढ़ा के लिखा के इतना ज़्यादा ही आपको काबिल किया है, आप भी ऐसा ही सोचेंगे कि ऑफ कोर्स इन ड्यूरिंग माई ओके यू कैन से दैट इन द फ्यूचर ऑफ कोर्स आई विल जस्ट डू दिस विथ माई ओन किड, विथ माई ओन चाइल्ड। या हो सकता है कि आप कोई चाइल्ड केयर ओके मे बी विल ओपन सम चाइल्ड केयर होम और समथिंग लाइक दैट, या आप डोनेशन देने वाले हैं या चाइल्ड केयर एक्टिविटीज़ में भी आप खुद से ऑर्गेनाइज करेंगे। बच्चे जो ऑर्फेन हैं, अंडर प्रिविलेज्ड है, उनके लिए कुछ करना चाहेंगे और ढेर सारा उनके तरफ से ना ढेर सारा आशीर्वाद। जैसे काम करना मतलब क्या, पुण्य का काम होता है। ओके, सम ऑफ यू आर गोइंग टू विजिट सम प्लेसेस बट दैट कैन बी अ कोस्टल एरिया, हो सकता है कि सी बीच या कोस्टल एरिया हो। ओके, I can see like a thumb like okay it's best of luck, so someone can say best of luck like अगर आप कुछ काम शुरुआत करने जाएंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड्स आपके कलीग्स आपको कहें बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। इस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोग मतलब अपने प्रीवियस कंपनी से डिपार्चर ले लेंगे, दैट इज़ रेजिग्नेशन दे देंगे या क्विट कर देंगे। क्विट तो नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप 1 महीना पहले उनको इंटीमेट मतलब ऑब्वियसली विल जस्ट इन्फॉर्म देम एंड आप ये भी कह देंगे दैट विच विल बी योर लास्ट डे ऑफ वर्किंग, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई दूसरा जगह पे ऑलरेडी मिल गया है, मिल जाएगा, आप जानते ही हैं। उसी तरह से मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप में आप जिनके साथ भी बात करने वाले हैं they will be like you but maybe they can be opposite of you also। ओके, हो सकता है कि आपके ओपिनियन उनका ओपिनियन मैच होने में थोड़ा सा दिक्कतें हो, लेकिन अल्टीमेटली तो वो हो ही जाएगा। तो चलो अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द
कार्ड से हमें और भी पता चलेगा। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि उनकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें व्हाट कैन रियली कम विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। So we do have the 9 of Cups. I told you your wish fulfillment card has come. यहाँ पे है वाओ, द कपल कैन बी ऑपोजिट। मैंने आपको कहा था बिल्कुल ऑपोजिट है बट सिमिलर भी तो है। यहाँ पे लेफ्ट में, यहाँ पे राइट है। दिस इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस वन और दिस वन इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस वन। सो ऑफ कोर्स मिडिल में क्या है, द हार्ट। सो एनी लॉयल रिलेशनशिप आप उम्मीद कर सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट स्ट्रॉन्ग, चाहे जितने भी ओपोनेंट्स हो, ठीक है, चाहे जितने भी घने बादल छाया हुआ रहता है, लास्ट में तो सूरज निकल ही जाते हैं। वही तो खासियत है कि सूरज देवता के सामने या लाइट के सामने डार्कनेस हमेशा ही सेकंड में ही होगा, बॉटम में ही जाएगा, कभी भी आप पोजीशन में नहीं होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए अच्छा सा न्यूज़ आ सकता है फ्रॉम अब्रॉड, या हो सकता है फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, या आपको ऐसा जॉब मिल सकता है जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़े बट दैट वुड बी बेटर फॉर यू। यस, एंड एंड ऑफ समथिंग वेरी मच क्लमसी, ठीक है, बहुत ही बिटर रिलेशनशिप अगर था तो वो ख़त्म होगा और होके बहुत अच्छा सा एक शुरुआत होगा। यहाँ पे 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, तो हो सकता है कि विद इन 9 days, ओके, मे बी विद इन 9 hours यू कैन सी सम चेंजेस, या हो सकता है 9 weeks, या फ्रॉम द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर यू कैन सी सर्टन चेंजेस इन योर लाइफ। और बहुत सारे डिस्कवरी आप करेंगे, बहुत कुछ। अगर आप हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन या अगर आप डॉक्टर हैं, बहुत सारे जो चीज़ें, सपोज इफ़ यू आर गोइंग टू बी लाइक स्टडिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस और एनी टेक्नोलॉजी, बहुत हिडन एस्पेक्ट्स भी आप ढूंढ के लाएंगे जो शायद पहले किसी ने भी सर्च नहीं किया। अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट है, इवन अगर आपका डिपार्टमेंट हिस्ट्री भी है, तभी भी मुझे दिख रहा है देयर कैन बी अ फ्रेश स्टार्ट विद समवन एंड मे बी एन एंगेजमेंट और अ वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप इज गोइंग टू हैपन, जहाँ पे कमिटमेंट लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.